नमस्ते बच्चों, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। कल की क्लास में हमने नमक का दरोगा कहानी का अध्ययन किया था। आज हम इसी कहानी का अगला भाग पढ़ेंगे। सभी बच्चे अपनी अपनी पुस्तक में ध्यान देंगे। हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि मुंशी बंशीधर किस तरह से अपनी ईमानदारी का परिचय देता है और वह दरोगा के पद पर रहकर किस तरह से एक बड़े व्यापारी जो गलत कार्य को करता है उसे पकड़ लेता है और आगे क्या होता है उसे हम आज की कहानी में पढ़ेंगे। सभी बच्चे ध्यान दें। हमने यहाँ ख़त्म किया था। अलोपी दिन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है। बच्चों, हमने कल की क्लास में अध्ययन किया था कि किस तरह से पंडित अलोपी दिन दरोगा जी को रिश्वत देने के लिए अपनी रकम को बढ़ाता है। पहले 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20 हज़ार तक पहुंच जाता है और फिर वो बोलता है कि अब इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता हूँ। यह कह के अलोपी दिन निराश हो जाता है और दरोगा जी से बोलता है, आगे आपकी जो इच्छा हो वो आप कर सकते हो। आगे देखेंगे बच्चों। बंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियाँ देता हुआ पंडित अलोपी दिन की ओर बढ़ा। पंडित घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए। मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। असंभव बात है, 30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो। अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। यह बच्चों दरोगा जी, जिनका नाम क्या था, मुंशी बंशीधर, किसको पकड़ने की बात कर रहे हैं? ये पंडित अलोपी दिन को हिरासत में लेने की बात कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? बदलू सिंह को। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला, यानी कि बंशीधर के ईमानदार या ईमान ने धन को पैरों तले कुचल डाला। कितनी भी बोली, यानी कि कितना भी दाम क्यों न बढ़ाया पंडित जी ने, लेकिन बंशीधर के मन में लालच नहीं आया, क्योंकि वह धर्म के प्रति और अपने कार्य के प्रति वफादार था। अलोपी दिन ने एक हष्ट-पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े, यानी पंडित जी अचानक ही बेहोश हो गए। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुँह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वह पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। चारों तरफ पंडित जी की ही बात हो रही थी। प्रसिद्ध उस इलाके के जाने माने व्यापारी थे और सभी लोग उनकी बातें कर रहे थे कि किस तरह से का कार्य ये करते हैं। एक छोटे से नमक, यानी कि थोड़े से नमक का व्यापार इधर उधर तस्करी के रूप में लाखों रुपए
एड़ते हैं और यह गलत कार्य व्यापारी बड़े होते हुए भी, इतने प्रसिद्ध होते हुए भी यह कार्य करते हैं। इस तरह से लोग तरह तरह की बातें करने लगे। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोजनामचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में गलानी और शोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले, उनको हथकड़ियाँ लगा दी गई और बड़े बेशर्मी से वे अदालत की ओर चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होगी, भीड़ के मारे छत और दीवारों में कोई भेद न रहा। इतने लोग उन्हें देख रहे थे कि किस तरह से हथकड़ियों में बड़े सेठ जा रहे हैं। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित अलोपीदीन इस आघात वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक और अर्दली, चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। बच्चों, समझ में आया होगा आपको कि अलोपीदीन कई वर्षों से इस कार्य को कर रहे थे और आज तक किसी ने इनको नहीं पकड़ा। तो लोग यही सोच रहे थे कि आखिर ये कानून के पंजे में, यानी कि कानून में कैसे फंसे। इनके प्रति यानी इनके लिए किस तरह से दरोगा जी ने इन्हें पकड़ा होगा और ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो उनकी लालच में नहीं आया होगा। इस तरह से लोग कई तरह की बातें करने लगे। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार हो गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन युद्ध में ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था और न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र था। गवाह थे किंतु लोभ से डवाडोल थे। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खींचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उनके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल। जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बच्चों, ये जो पंडित जी थे उन्होंने सारा काम जमा दिया था, पैसे वैसे खिला दिए, यानी कि उनके पास पैसा था, सभी जानते थे। न्याय के मंदिर में भी उन्हें पता था कि उनकी जीत होगी और यही हुआ। देखो आगे, मुकदमा शीघ्र समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा, पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक है, यानी कि गलत साबित हुए। वह एक बड़े व्यापारी हैं, बड़े आदमी हैं। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लोभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक का दरोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम से सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक से मुकदमे की बड़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। इस तरह का मुकदमा हुआ और यह बात निर्णय हो गया कि पंडित जी निर्दोष साबित हुए। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपयों की लूट की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग्य बाणों की वर्षा होने लगी, यानी कि लोग मजाक उड़ाने लगे, कैसी कैसी बातें करने लगे।
चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वांगनी प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ, ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं। वंशीधर ने धन से बेर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से 1 सप्ताह बीता होगा कि मोहतली का परवाना आ पहुंचा। कार्यपरायणता का दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय शोक और खेद से व्यथित घर को चले, यानी कि उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ा। देखो बच्चों, यहाँ धन की जीत हो गई और धर्म पराजित हो गया, लेकिन फिर भी मुंशी वंशीधर अपने धर्म से नहीं हटे। बूढ़े मुंशी जी तो पहले ही से कुड़बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी। सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तगादे सहे बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहाँ बस वही सुखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया और आप ईमानदार बनने चले हैं। पिताजी ताने का कसने लगे। जब दरोगा जी यानी कि मुंशी वंशीधर जब रोजगार के लिए निकाल रहे थे, तब पिताजी ने उन्हें खूब समझाया था कि किस तरह से नौकरी करनी है आपको और किस तरह से रिश्वत लेनी है। लेकिन मुंशी वंशीधर पिताजी की बातें भले ही सुनी थी, लेकिन अपना ईमान उन्होंने नहीं खोया। बड़ी ईमानदारी से उन्होंने नौकरी की, सजा चाहे कुछ भी मिली। आगे देखेंगे। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारात गया, यानी कि व्यर्थ गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी वंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुँचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा अपना सिर फोड़ डालूं। बहुत देर तक पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही और यदि वंशीधर वहाँ से टल न जाते तो अवश्य ही यह क्रोध विकट रूप धारण करता। वृद्धा माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई कि माता पिता ने सोचा होगा कि जगन्नाथ रामेश्वर चारों धाम की यात्रा करेंगे। ये उनकी कामनाएं मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह बात नहीं की। उनकी पत्नी भी गुस्सा हुई। इसी प्रकार 1 सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय इनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछिए बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींगे पीतल से जड़ी हुई, कई नौकर लाठियाँ कंधों पर रखे साथ थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े। देखा तो पंडित अलोपी दीन है। झुककर दंडवत की और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं। आपको कौन सा मुँह दिखावे? मुँह में तो कालिख लगी हुई है। यानी उनके कहने का मतलब, मेरे बेटे ने ऐसा व्यवहार किया आपके साथ, उसका मुझे खेद है। इस तरह से भाव जता रहे हैं वो। किंतु क्या करे, लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुँह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे, पर ऐसी संतान न दे। देखो बच्चों, मुंशी वंशीधर कितने ईमानदार थे, हमने इस कहानी में देखा। लेकिन उनके पिताजी की सोच देखो कितनी गंदी और कितनी उनके प्रति अच्छी नहीं है। अलोपी दीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ। अलोपी दीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। बच्चों, इनके कहने का भाव क्या था आप समझे। भले ही पंडित अलोपी दीन
पैसे खिलाकर न्यायालय यानी कि न्याय के प्रति वकीलों से जीत गए, लेकिन उनके मन में मुंशी बंशीधर के प्रति वफादार और ईमानदार का चरित्र उनको भा गया था। पंडित अलोपीदीन ने बंशीधर से कहा, दरोगा जी, इसे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, यानी कि आपको अधिकार था और आपने मुझे अपने हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। पंडित जी मुंशी बंशीधर से बात करने के लिए आए। अब क्या बात करने के लिए आए ये आगे देखेंगे हम। बंशीधर ने अलोपीदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना कर चेष्टा नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की यह ठकुर सुहाती की बात असही सी प्रतीत हुई। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मेल मिट गई। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अभिनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। अलोपीदीन ने विनती भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। यह नदी के तट से मतलब है कि जहाँ मुंशी बंशीधर ने पंडित जी को हिरासत में लिया था, वहाँ पंडित जी ने दरोगा जी के सामने पैसों की रिश्वत की बात कही, लेकिन उन्होंने अपना ईमान नहीं खोया, उन्होंने उनकी बात नहीं मानी थी। आगे देखेंगे। बंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि न होगी। अलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे बंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ। जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से न हटूंगा। मुंशी बंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित अलोपीदीन ने उनके अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियत किया। 6000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने के लिए बंगले, नौकर चाकर मुफ्त। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। अलोपीदीन ने हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। बंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यो मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझमें न विद्या है, न बुद्धि, न स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। अलोपीदीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे बंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्य कुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। यानी कि पंडित जी के कहने का मतलब है कि मैंने आपके गुणों का परिचय खूब कर लिया, उनकी ईमानदारी की परख भी कर ली थी, हमने पढ़ा था इस पाठ में, और उन्हें ये एक योग्य व्यक्ति चाहिए था और वह व्यक्ति मुंशी बंशीधर के अलावा कोई नहीं हो सकता। बहुत अनुभव जिंदगी के बड़े बड़े लोगों से वो मिले, बहुत ही विद्वान, पढ़े लिखे
लोगों से उनकी जान पहचान थी, लेकिन ऐसा व्यक्ति उन्होंने आज दिन तक नहीं देखा जैसा मुंशी बंशीधर। आगे देखेंगे। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वह नदी के किनारे वाला बेमुरौवत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। बहुत ही अच्छी बात पंडित जी ने कही। उनके चरित्र को पंडित जी ने मुंशी बंशीधर के चरित्र को आजमा लिया था, उनकी ईमानदारी को परख लिया था, तो उन्होंने अपनी सारी जायदाद का मालिक यानी कि मैनेजर उन्हें नियुक्त करने की सोची। आगे देखते हैं कहानी का अंतिम भाग। बंशीधर की आंखें डबडबा गई। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। अलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर यानी कि प्रसन्न होकर उन्हें गले से लगा लिया। बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, चाहे धर्म का मार्ग कितना भी कठिन क्यों न हो, कितना भी असह्य क्यों न हो, लेकिन हमें धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। हमें अपना ईमान नहीं खोना चाहिए। हमें अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए और शांत रहना चाहिए। जिस तरह से मुंशी बंशीधर ने धर्म पर चले और धर्म पर चलने के लिए उन्होंने बड़ी परिस्थितियों को सहा। उन्होंने अपनी ईमानदारी के लिए उनको अपनी नौकरी तक छोड़नी पड़ी। घर पर पिताजी के ताने सुनने पड़े, माँ गुस्सा, अपनी पत्नी गुस्सा, फिर भी वे ईमानदारी के रास्ते से अधर्म यानी कि धर्म के रास्ते से हटकर अधर्म नहीं अपनाया। उन्होंने लालच नहीं अपनाई, रिश्वत नहीं लिया। वे चाहते तो पंडित जी के द्वारा रिश्वत की बोली लगाई जा रही थी तो वो बिक सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने अपना ईमान नहीं खोया। चाहे हम छोटी से छोटी नौकरी क्यों न करें, हमें उस नौकरी के प्रति, उस कार्य के प्रति बड़े सजग व वफादारी से वह कार्य करना चाहिए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। धन्यवाद।